बम्बई में इमाम साहब जुमे में तकरीर किया कि ये सिहन में अल्बेस्टर डालना है, 2 लाख रुपए खर्चा है। लोग जुमे की नमाज धूप में पढ़ते हैं, तो अगले जुमे को आप लोग आइएगा तो थोड़ी रकम बढ़ा के लेके आइएगा अपने साथ में, ताकि 2-2.5 लाख रुपए जमा हो जाए तो ये सिहन का छत डाल दिया जाए। नमाज ख़त्म हो गई, सारे लोग सुन्नत पढ़े घर चले गए। इमाम साहब भी खाना खाए सो गए। असर से पहले देखा मुअज्जिन साहब मस्जिद के अंदर में एक आदमी थैला लेकर बीवी के साथ में मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि इमाम साहब कहाँ है? तो मुअज्जिन साहब बोला कि अभी चंदा नहीं होगा। जब बोला मी चंदा करवानी हुई, मी चंदा देवा हुई। बोले इमाम साहब जुमे में ऐलान किए थे 2-2.5 लाख रुपए चाहिए, हम ये पैसा लेके आए हैं, 2.5 लाख रुपया थैला में है, इमाम साहब को जगाइए। मुअज्जिन साहब का पांव तले जमीन खिसक गई, जाके जल्दी कुंडी बजाया, इमाम साहब जल्दी उठिए, वो पैसा आ गया 2.5 लाख। दरवाजा खोले, इमाम साहब आए, देखा कि मैला कुचैला कपड़ा पहना, पैर में चप्पल नहीं है, थैला हाथ में पकड़ा, आया सलाम किया। तो इमाम साहब ने पूछा भाई क्या बात है? बोला हजरत हर जुमा की नमाज आपके पीछे हम पढ़ते हैं, आप ऐलान किए थे ना, आप ऐलान किए थे ना, तो ये पैसा लेके हम आए। तो हजरत उसकी शक्ल सूरत को देखो, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? बोले मेरी बीवी है। मैली कुचैली शलवार में उसकी बीवी थी बेचारी, आज जो दुपट्टा ओढ़ी थी उसकी बीवी, हा, कई जगह से वो दुपट्टा फटा हुआ था। इमाम साहब ने बोला कि बाबू बैठो, बिठाया, पानी पिलाया, बोला कि ये पैसा तो हम अकेले नहीं लेंगे, हम सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करते, आने दो। सदर साहब को फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, तमाम लोग जमा हो गए। इमाम साहब ने सारा किस्सा सुनाया। तो उससे पूछा बाबू तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। कि तुम काम क्या करते हो? बोला हजरत हम कूड़ा चुनते हैं। क्या चुनते हैं? अरे जोर से बोलो ना भाई। कूड़ा चुनते हैं, प्लास्टिक कूड़ा, यही सब बोतल उतल चुन के बेचते हैं। बोला तुम्हारा घर? बोला घर हजरत नहीं है, ये रोड के किनारे झोपड़ी लगा करके उसी में रहते हैं। ये पैसा मेरी बीवी भी कूड़ा चुनती है, मेरा 2 बेटा वो भी कूड़ा चुनता है, मैं भी कूड़े का काम करता हूँ। हजरत वही कूड़ा बेच बेच के ना कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि एक रकम, मोटी रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर घर बना लेंगे। तो हजरत आप ऐलान किए जुमा में, हम बीवी को जाकर बोले तो मेरी बीवी बोली कि सुनिए हम लोग ऐसे झोपड़ी में रहते ही है, कुछ साल और रह लेंगे, कुछ साल और रह लेंगे, पहले ये पैसा ले जाकर मस्जिद में दे दीजिए, सेहन में छत डल जाएगी ताकि लोगों को धूप ना लगे। सारे लोग रो पड़े, मोहल्ले वालों में सबका सर झुक गया। कोई करोड़पति था, कोई लखपति था, कोई कई बीघा जमीन, कई फ्लाइट का मालिक था। उन लोगों ने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, आप कितना पैसा लाए? बोला 2.5 लाख। बोला ठीक है आप रखिए, ये पैसा आपका लेंगे हम लोग, रखिए बैठिए। ए मियाँ ठीक कितना पैसा देवो? मस्जिद तो कितना पैसा देवो? बोला 20 लाख, 20,000 दे, निकाल। 20,000 वो दिया, 25,000 वो, 30,000 वो, 10,000 वो, 5,000 वो। वहीं पर चंदा शुरू हो गया। होते होते 5 लाख रुपए चंदा हो गया। कितना चंदा हुआ? अब 5 लाख रुपए एक जगह है रख दिया। अब देखिए इमाम साहब उस आदमी से कह रहा तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोला 2.5 लाख रुपए लाओ। ये 2.5 लाख रुपए इमाम साहब रखे और वो 5 लाख रुपए जो चंदा हुआ इमाम साहब ने उसके हाथों में दिया कि देखो तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया है, अब ये पैसा तुम कबूल कर लो ताकि तुम अपना घर बना लो। उस गरीब की आंखों में आंसू आ गया कि आहा, मैं उलमा से सुनता था कि अल्लाह 1 के बदले 10 देता है, आज अपनी नजरों से देख लिया कि मैंने अल्लाह के घर के लिए 2.5 लाख रुपए दिया, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिया।
मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है एक 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 का बदला 10 है। तुम एक दोगे, हम कितना देंगे? 10। अरे हाथ उठा के बोलो ना भाई, कितना देंगे? 10। 10 दुनिया में 10, आखिरत में 70। सास बहू में झगड़ा हुआ तो सास परेशान हो गई कि रोज ये बहू मेरी आई है, रोज मोर से झगड़ा करो। तो गया हजरत के पास, मौलवी साहब के पास गया, बोला कि हजरत मोर बहू छे नहीं, मोर से रोज झगड़ा करो, कोई ऐसी ताबीज दीजिए कि बहू मेरी मुट्ठी में आ जाए। हजरत बोला ठीक है, एगो कागज में कुछ लिखे, हजरत ताबीज बना के दे दिए कि सुन, जब तोर बहू झगड़ा शुरू कर तो नहीं, एटा ताबीज ती दांतो नीचो दबे लग, कुछ बोलिस नहीं थी, फिर तासीर देखो ताबीजेर, फिर तासीर देखना ताबीज की। बुढ़िया बड़ी खुश हुई, ताबीज लेकर घर आई और उसके कल होके बहू जब झगड़ा शुरू की, ये बुढ़िया दांतों दोनों दांत के बीच में ताबीज। बहू बोल रही है, कितना बोलेगी? अकेले बहू बोलते बोलते झगड़ा खत्म। अरे अकेले आदमी कितना बोलेगा? अकेले लड़ाई नहीं होती, अकेले झगड़ा नहीं होता। इसलिए कोई झगड़ा करे अब खामोश हो जाओ, कोई लड़ाई करे अब खामोश हो जाओ, कोई गाली दे दे खामोश हो जाओ, अल्लाह के लिए माफ किया। और सुनो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। आपके साथ किसी का झगड़ा हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया है मोहल्ले में, पहली बात तो झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। सुनो, बचो, झगड़े से बचो, लड़ाई से बचो, गाली गलौज से बचो, ये अच्छी आदत नहीं है। कोई झगड़ा करे अब खामोश हो जाओ, कोई गाली दे खामोश हो जाओ, बर्दाश्त कर लो। आप हक पर हो, हक पर हो, माफ कर दो, हक पर हो, आप बदला ले सकते हो, लेकिन फिर भी हम सक्षम है कि हम उसे चाटा मार सकते हैं, लेकिन नहीं मारेंगे। अल्लाह के लिए माफ कर दिया तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके लिए मैं जामिन हूं कि जन्नत में अल्लाह उसे ये एक महल अता फरमाए। ताकतवर हैं हम, हमको किसी ने गाली दे दिया, अब हम उसे एक चाटा मार सकते हैं, घूसा मार सकते हैं, मुक्का मार सकते हैं, लट्ठी मार सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने अपने गुस्से को पी लिया, हमने कहा जा अल्लाह के लिए तुझे माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मैं जामिन बनता हूं कि अल्लाह उसे एक महल अता फरमाए। सोचो तो सही, क्या आज हम लोग बदला लेने के लिए तुले रहते हैं, एक दूसरे के फिराक में रहते हैं, बदला कैसे लिया जाए, झगड़ा कैसे किया जाए, लड़ाई कैसे की जाए, ये मुसलमानों वाला अमल नहीं है, ये मोमिनों वाला अमल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, गुस्सा को पीना सीखो, झगड़ा ख़त्म, लड़ाई ख़त्म। हमारी माँ बहनें तुम भी सुनो, अपनी ज़बान को पाक करो, किसी को गाली ना दो, किसी से झगड़ा नहीं करिस, कारों से लड़ाई ना करिस, अपनी ज़बान को पाक रखो। इंशाअल्लाह जब दुआ के लिए हाथ उठाओगी, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अच्छा, एक चीज़ और हमारे समाज में देखा गया है कि पैसा वाला गरीब को सलाम नहीं करेगा, जमींदार है गरीब को सलाम नहीं करेगा, मुखिया है सलाम नहीं करेगा, एमएलए है सलाम नहीं करेगा, एमपी है सलाम नहीं करेगा।
काहे नहीं करेगा भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद वो अजीम हस्ती, अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मदीने की गलियों से गुजरते आप सबको सलाम करते, यहाँ तक के बच्चे खेल रहे होते आप छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम करते। क्या हम लोग करते हैं? अरे बोलिए भाई, हम लोग करते हैं? तो इंशाअल्लाह सलाम में पहल करेंगे, पहले सलाम करेंगे। कितने लोग करेंगे? अच्छा, बीवियों को सलाम करना चाहिए, बीवी को सलाम नहीं करेंगे? हाँ, अब सोचिए सही, अगर शौहर बीवी को सलाम कर दे तो बीवी के दिलों के अंदर में शौहर की कितनी मोहब्बत बढ़ जाएगी। अब वो बीवी सोचेगी मुन्नार बाप मोक सलाम करिया, काल से मी मुन्नार बाप को मौका नहीं, तुम पहले मी सलाम करो, बोलेगी नहीं बोलेगी? इससे मोहब्बत बढ़ेगी, और जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ बरकतें नाजिल होगी। जहाँ मोहब्बत होगी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। जहाँ मोहब्बत बढ़ेगी वहाँ से शैतान भागेगा। जहाँ से मोहब्बत बढ़ेगी वहाँ रोज़ी को अल्लाह बढ़ाएगा। जिस घर में मोहब्बत होगी, जिस घर में सुकून होगा, जिस घर में चैन होगा, इंशाअल्लाह उस घर के अंदर में बरकत राज करेगी। सलाम में पहल कीजिए, सलाम में मोहब्बत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सलाम को आम करो, सलाम में पहल करो, और जब घर के अंदर दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो। घर वालों को, घर में तो खाली बीवी है, किसको सलाम कीजिएगा? एक नौजवान ऐसे बोला कि हजरत ये बात तो सही है, घर में जाना चाहिए, घर में सलाम करना चाहिए, तो घोरो तो मोर खाली बीवी से वहाँ कन्ना में सलाम करो। का है बीवी को सलाम नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना भाई, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है वो, अरे अल्लाह की मखलूक है कि नहीं है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर के अंदर दाखिल होते अपने घर वालों को सलाम करते। अच्छा देखिएगा, सलाम करने वाले को 30 ने की, सलाम करने वाले को 10, 20, 30, सलाम करने वाले को 30 ने की, जवाब देने वाले को 10 ने की। तो सलाम करने में फायदा है कि, अरे बोलो भाई, अब ये कोई कहे कि ये माइक जो पहले पकड़ेगा 30% मिलेगा, जो बाद में पकड़ेगा 10% मिलेगा, तो बताइए माइक को पहले पकड़ने के लिए लड़ाई होगी कि नहीं होगी? बोले पहले मैं पकड़ूं, जा उधर जा। अपने घर वालों को सलाम करो, घर में चाहे बीवी हो, बहू हो, बच्ची हो, बेटा हो, कोई भी हो, अपने घर वालों को सलाम करो। सलाम किया है, ये दुआ है। सलाम कीजिए, बोलो जोर से, सलाम दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तो दुआ है कि नहीं? वो रहमतुल्लाह है, अल्लाह की रहमतें हो, वो बरकत हो और बरकतें भी हो। एक मतलब एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो ना भाई, ए बाबू, इन लोग काहे बेचन, बैठ ना, इधर आओ ना, इधर बैठ, हे जा बैठ से बोझ, अरे यहाँ बैठो ना।
हाँ बताइए, बाल कटिंग किया है, देखिए ऐसा लगता कटोरा रख के अस्तूरा चला दिया। अब कौन कटिंग छे ये तो मोक मालूम नहीं छे। अब यहाँ के मालूम छे या तो नाई के मालूम छे लौवा के, ये कौन कटिंग है। एक लड़का को देखे हम कि ना यहाँ बाल ना यहाँ बाल, खाली बीच में बाल था, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में। तो हम बोले रे की करे बाल की को रे उड़े गई ना की। बोले नहीं कटिंग छे। बोले कौन कटिंग छो। बोले मुर्गा कटिंग छे। अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, अल्लाह कहते हैं तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छा हो, तुम अफजल हो, तुम अशरफ हो। ये कहता नहीं मी मुर्गा छी। एक मतला एक शेर आपकी हमारा। रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस महीने में इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। इमामुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। एक रिसालत माब दुनिया में, एक रिसालत माब दुनिया में, बल्कि महका गुलाब दुनिया में, बन के महका गुलाब दुनिया में। एक रिसालत माब दुनिया में, बन के महका गुलाब दुनिया में। मेरे सरकार की विलादत से, मेरे सरकार की विलादत से आ गया इनकलाब दुनिया में, आ गया इनकलाब दुनिया में, आ गया इनकलाब दुनिया में। और एक मतला एक शेर, ए बेटा वहाँ बैठो, देखिए उसको कहते बैठने के लिए, हंस के उधर चला गया। मजबूरी है, वो जो पैंट पहना है वो बैठ नहीं सकता, मजबूरी है ना है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैदान क्लियर। बल्ला तीमो कहवा के मोकलो बैठवारता ने बैठनो देख। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। मदीना जाएंगे? अरे कितने लोग जाएंगे? सब जाएंगे? 4 लाख टका खर्चा करवा दे, हज करवा दें 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख टका पड़ो। लेकिन उम्रा करने जाएंगे सस्ता है, 80,000, 90,000, 70,000, 75,000 उम्रा है जहाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोनो मुश्किल नहीं थे। अभी तो एक एक कंपनी खुली है 50,000 में उम्रा करवा दे रहा। 50,000 टका खर्चा कर, और ये मक्का ये मदीना कुर्बान जाइए। और ये 4 लाख रुपए क्या है? अरे दीवानों बोलो ना कि अगर 50 लाख भी अगर खर्चा होगा तो इंशाअल्लाह हम तैयार। इरादा तो कर सकते हैं ना भाई, हम गरीब हैं, हज फर्ज नहीं है, इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना हमारा काम है, ले जाना अल्लाह का काम। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में,
रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। और एक मतला एक शेर रह गया है, मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, अगर बैठने की जगह है बैठ जाइए, बैठने की जगह नहीं है जैसे आप खड़ी हैं वैसे खड़ी रहिए, बस ज़्यादा देर आपको परेशान नहीं करेंगे। माँ बहनों के लिए 4 बातें, माँ बहनों के लिए 4 काम। मेरी माँ बहनों सुनो, 4टा काम दुनिया 4टा काम करबो, बेसी काम करना नहीं है। 4 काम करे लेबो दुनियाते, 4टे काज करे नेबो। सुनो ओ मेरी माँ बहनों सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8 कत दरवाजा है? अरे जोर से बोलो भाई। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मेरी माँ बहनों 4 काम करे नो, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? अरे बोलो ना भाई, किसको करना है? ये बोलता हमको करना है। अरे माँ बहनों को करना है, ये बोलो मुझे करना चाहिए। ये मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए है। मेरी माँ बहनों 4 काम दुनिया में 4 काम करो। ए हव्वा की बेटियों, आदम की बेटियों, अल्लाह की नेक बंदियों, ओ मेरी बेटियों बच्चियों सुनो, दुनिया में 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। की काम? सबसे पहला काम, खूब झगड़ा करो। झगड़ा नहीं करना छे, झगड़ा नहीं मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, नमाजों की पाबंदी करना। सबसे पहला काम। कितना आसान अमल है। सबसे पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना। और दूसरा अमल, रमजान का महीना जब पाना, रोजा रखना, रोजा रखना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, क्या काम हुए? अरे जोर से बोलो। चौथा काम मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की खिदमत करना। शौहर की खिदमत करना, शौहर की फर्मा बरदारी करना, शौहर का कहना मानना। शौहर का पैर दबा दिए, बदन दबा दिए, माथा दबा दिए और नट्टियों दबा दिए। नट्टी नहीं दबाना चाहिए, पैर दबा दिए, बदन दबा दिए। शौहर जो करे कहे वो अमल करना, उनको खुश रखना। ये दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। खुश नसीब है वो औरत जो इन 4 बातों पर अमल कर ले। नमाज पढ़ना है, नमाजों की पाबंदी करना मेरे बाबा, रोजा रखना छे, पर्दार एहतमाम ख्याल रखना करना छे, इज्जत और इस्मत हिफाजत करना छे। और चौथा काम, शौहर की फर्मा बरदारी करना छे कि मेरा शौहर जिस काम से राजी हो हम वही काम करेंगे। इंशाअल्लाह ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। 4 काम करो मेरी माँ बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अजय एक बड़ी प्यारी हदीस, कुर्बान जाइए। मस्जिद की बात आप छोड़ो, हमारी माँ बहनों घर में झाड़ू लगाती है, घर में झाड़ू लगाती है ना? अरे बोलो ना भाई, कौन लगाती है? माँ बहनें लगाती है। क्या मर्द नहीं लगाएगा? अरे मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
मेरी माँ बहनें सोच रहे होंगे मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया, ये भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते, देखते घर गंदा है, झाड़ू पकड़ लेते, झाड़ू पकड़ लेते, अपने से झाड़ू दे रहे, पानी बर्तन में नहीं, पानी भर देते। और कुर्बान जाओ, आज हम नबी की सीरत पे कितना अमल कर रहे हैं। घर के अंदर अगर बाहर से हम आए, घर के अंदर दाखिल हुए, अगर घर गंदा है तो हम तुरंत गुस्से पर पावरफुल हो जाते हैं, बीवी पर बरसना शुरू कर देते हैं, बेटी को डांटना शुरू कर देते हैं। अमा खुद क्यों नहीं झाड़ू पकड़ते? ये तो नबी की सुन्नत है। आप भी तो झाड़ू लगा सकते हो। तो मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे हिस्से में अल्लाह ने वो सवाब रखा है, वो अजर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत घर में झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाती है, अल्लाह उसे खाने काबा में झाड़ू लगाने के सवाब अता फरमाता है। मेरी माँ बहनों, घर में झाड़ू लगाओगी, अल्लाह खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब देगा। इसलिए सवाब की नीयत से घर में काम करना, शौहर की खिदमत करना, कि मेरे अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं अपने शौहर की खिदमत कर रही हूं। शौहर राजी, अल्लाह राजी, शौहर नाराज, अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह। हाँ, शौहर को राजी रखो, अल्लाह राजी रहेगा। शौहर को नाराज करोगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरी बेटियों, मेरी माँ बहनों, ये 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। हमारी माँ बहनों का ये पैगाम था, मैंने उन तक पहुँचा दिया है। जो माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, मर्द हजरात, ये पैगाम अपनी बीवी को, माँ को, बहन को, बेटी को घर में ले जाकर पहुँचा दीजिएगा। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? तो सुन लिए इसका फ़ायदा क्या है। अगर कोई मर्द एक मसला, सिर्फ एक मसला कहीं पर सुना, आलिम से सुना, मुफ्ती से सुना, दीन की बातें सुना और ले जाकर बीवी को बता दिया, क्या मसला? अरे जोर से बोले, क्या मसला? सिर्फ एक मसाला मर्द सुना, जलसा में सुना, बीवी को बता दिया कि आज मैं उशान ए रकम सुन लूं। बीवी ने अमल कर लिया मसले पर, तो अल्लाह उस मर्द को 80 साल का नफली इबादत का सवाब अता फरमाए। उस मर्द को 80 साल का नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा कि ये एक मसले को जलसा से लेकर घर गया, अपनी बीवी को बताया, उसकी बीवी उस पर अमल की, अल्लाह उस मर्द को 80 साल का नफली इबादत का सवाब अता फरमाता। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? बस आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, बस संजीदा हो जाइए। मुल्क के हालात खूब बेहतर नहीं है, मुल्क के हालात खूब बेहतर, अरे बोलो भाई खूब बेहतर। यूपी से मेरा जलसा आ रहा है, मैं यूपी का प्रोग्राम अभी नहीं ले रहा हूँ। दिल्ली का प्रोग्राम आ रहा, नहीं जा रहा हूँ। अभी राजस्थान का जलसा आया, मैंने कैंसिल कर दिया। मुल्क के हालात सही नहीं है, सफ़र करना बहुत मुश्किल है, अकेले सफ़र करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो अपनी सवारी हो, सही नहीं है। ये मुल्क का फ़िज़ा को कुछ लोगों ने बहुत गंदा कर दिया। इसलिए मुसलमानों, होश में आ जाओ, अब भी वक्त है, जगो। आप कितना सोते रहोगे? अच्छा, ये मस्जिद में देख रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए हजरत बुनियाद रखी हुई मस्जिद की। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये मस्जिद अभी तक बनी नहीं। क्यों नहीं बनी भाई? अरे क्यों नहीं बनी? हम पूछते हैं आपसे, हम कलकत्ता से आके आपसे पूछते हैं क्यों नहीं बनी? आपका घर बन गया, आप अकेले अपना घर बना ले रहे हो, ये अल्लाह का घर, ये पूरा मोहल्ला मिलकर काहे न बना?
इसकी वजह क्या है? ये घर कौन, मस्जिद कौन बनाएगा? नरेंद्र मोदी बनाएगा वो? अरे बोलो भाई, बनाएगा? योगी वो तो 80 की स्पीड से जोकी भागेगा। नहीं नहीं, सुनो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मोदी जी आपका पैसा मेरी मस्जिद में नहीं लगेगा। ये मस्जिद हमारी है, अल्लाह का घर है, हम उसका बंदा है। इस मस्जिद में मेरा पैसा लगेगा, मुसलमान मोमिन का पैसा लगेगा, कलमा पढ़ने वाले का पैसा लगेगा, हलाल कमाई करने वाले का पैसा लगेगा, और अल्लाह जिससे चाहेगा अपना घर बनवा लेगा। आखिरत में 70, दुनिया में 10, एक का बदला है। इंशाल्लाह ये मस्जिद बनाएंगे। अरे जन्नत में महल बना लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले चले गए, MP तस्लीमुद्दीन साहब चले गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, गए कि नहीं गए? सारी दौलत छोड़ के गए कि नहीं गए? ओहदा छोड़कर गया कि नहीं गया? और गृह मंत्री रह चुका हिंदुस्तान का, इतना बड़ा पोस्ट पर पहुंच गया था वो, इतना बड़ा पोस्ट पे पहुंचने वाला आदमी इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अक्लमंद वही है, होशियार वही है, और कुर्बान जाओ जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले, जन्नत में घर बना ले। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इंशाअल्लाह घर बनाएंगे। अरे कितने लोग बनाए, जल्दी बोलिए ना, टाइम नहीं है। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ज्यादा नहीं। मुझे 5 आदमी चाहिए, सिर्फ 5 आदमी चाहिए, और जल्दी तैयार होइएगा, वक्त की किल्लत है। एक बात याद रखिएगा, ना इसमें आपकी बहादुरी है कि हमने पैसा दिया, ना मेरी बहादुरी कि हमने आपसे पैसा लिया। ये सब अल्लाह की तरफ से होगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा। बगैर तौफीक खुदाबंदी बंदा नेक अमल नहीं कर सकता। आप जलसे में आए नहीं हैं, ये मत सोचिए कि मैं जलसा सुनवा गया हूं। आप जलसे में नहीं आए, अल्लाह ने बुलाया है। नहीं तो इसी सूदी बस्ती, चरबना के बस्ती के अंदर में ना जाने कितने भाई हमारे सो रहे होंगे। उसकी बीवी बोली होगी, क्या सुतोई जानी जलसा सुनवा, तो बोलता हो भी होगा, ओ चुरो मौलवी साहब की बोले मुख पता छे सुतवा दे मुख। 1000, 5000, ये दो कैटेगरी है। जल्दी से 5 आदमी तैयार होइए, अपना नाम पेश कीजिए। आरिफ बिल्ला हजरत अल्लाह मौलाना नसीमुद्दीन साहब दामद बरकातहुम के हवाले कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कम से कम 5 आदमी खड़े होइए। मैं मुसाफिर हूं, आपके लिए इंशाल्लाह मैं 5 दुआ करूंगा। है कोई पहला शख्स? 5000 या 1000 रुपए देने में? ये देखिए आ गए, नारे तकबीर। मोहम्मद शाहिद बाबू 5000 रुपया। वाह वाह, खोरागाज, देख खोरागाज के हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई वाह। ये देखिए भाई और आ गए, तीसरा भाई आ गए। भाई 3 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे में कौन है? शाहिद भाई ने सबसे पहले अपना नाम को पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों सोचो मत, ये बिलाती बारे के अपने अहलिया के लिए दिया, बीबी रकातुल के लिए 2000 रुपया बीबी रकातुल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। वाह भाई वाह। ये मुखिया सोबान साहब 5000 में नकद दिया। मुखिया सोबान साहब 5000 रुपये नगद। मुखिया साहब कोई अंश? मुखिया साहब छे? अरे मुखिया साहब हैं? अच्छा ठीक है जी, ये तो 5000 छे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुखिया माशाअल्लाह। ये अभी आने वाला मुखिया सोबान साहब, उन्होंने 5000 रुपए। देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुल मोहम्मद साहब, तौबा का दरवाजा खुला है,
हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। 1000 5000 में जन्नत मिल रही। आओ ना भाई, 4 आदमी, क्या आदमी हुए थे? 2 आदमी दिया अभी 2 आदमी दिए हैं। ए माशाल्लाह 2 आदमी दिए। हाँ भाई आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। तीसरा आदमी कहाँ है? 5000 चाहिए, 1000 रुपया, हम ज्यादा नहीं मांग रहे। आमी 5टी দোয়া করব আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয় नहीं, अल्लाह नबीर फरमान আছে ইনশাআল্লাহ। আমি 5টি দোয়া করব अपनी माँ के नाम। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम से देते हैं, मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, इंतकाल कर गया, दादा दादी नहीं है, या घर में कोई बीमार है उसके नाम से देते हैं, तो सुनो दोहरा सवाब। आपके लिए तो जन्नत में अल्लाह घर बना देगा, और आपने जिसके लिए दिया है, जब तक इस धरती पर ये सोहदी के दरमियान में ये मस्जिद खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक मरने वाले को सवाब अता फरमाता रहेगा। 5100 रुपये कौसर बाबू की तरफ से। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कौसर बाबू कितना? कौसर बाबू, कौसर बाबू हैं? कौसर बाबू दिल्ली के। चलिए, कौसर बाबू 5100 रुपया, 5100 रुपये उन्होंने दान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको MLA बना दे। आमीन बोल दो भाई। हाँ, कुर्बान जाओ। हाँ, 5000 टका दिए छन, अल्लाह उसके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। 3 जन होए गए माशाअल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का शेर है, 5000 1000 रुपये देने वाला। देखिए, नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे छे, फ़ोन पे करो तुम। अच्छा, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अच्छा, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले। मुखिया समदरी साहब 5100 रुपये, मुखिया समदरी साहब माशाअल्लाह, मुखिया समदरी साहब दिल्ली 5100 रुपये से मस्जिद को नवाजा है। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई वाह, है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देख ए बाबू इधर आ जाओ, बैठने दो हजरत को। आइए, मैं बैठिए हजरत, तशरीफ। कौन? कारी मुश्ताक हाँ, कारी मुश्ताक साहब, मदामत बरकतो। माशाअल्लाह, कितने लोग हुए हजरत? अरे हुआ एक आदमी और, एक आदमी और, बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 1000 नंबर कासिम साहब। हे बाप रे बाप, 10,000 हो गया। 1000 ईंट मिंबर कासिम साहब, 1000 ईंट। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब्दुल कय्यूम मास्टर साहब 5000 रुपये दिए आपने। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर अब्दुल कय्यूम साहब 5000 रुपये। हजरत मास्टर अब्दुल कय्यूम कौसर जो है दिल्ली के 400 रुपये और दिए हैं। मुखिया कौसर दिल्ली के 400 रुपये जी, 5500 हो गए। जी 5500 रुपये। मुखिया कौसर साहब दिल्ली के 55 रुपये से 5500 रुपये से मस्जिद को इमदाद किए हैं। अल्लाह उनके जान माल इस दुआ को हिफाज़त फरमाए। मुखिया कौशल साहब का जी, मुखिया कौसर साहब 5500 5500 माशाल्लाह। मुखियों का भाई 6 आदमी हो गए। कितने हुए? 6 आदमी हो गए। हमको कितना चाहिए था?
ये 6 का है हुआ, फिर 10 पुराना होगा हमको, अल्लाह का फिर 10 पुराना होगा, 6 हो गए। 7वें नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। मुसलमानों, 1000 रुपए से आप गरीब नहीं हो जाओगे, चूल्हा बंद नहीं होगा, कारोबार नहीं रुकेगा। सुनो अल्लाह का वादा, सुनो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। तुम एक नेकी करोगे, एक का बदला 10 है। ये 1000 रुपए से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, ये मस्जिद बन जाएगी। अल्लाह आपका भला करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर जन्नत में बन जाएगा। मुसलमानों उठो, नौजवानों उठो, मेरी माँ बहनों उठो, उठो उठो, अपने जेवर जेवरात से अल्लाह का घर बना दो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरी माँ बहनों, इसमें मौलाना नसीम साहब या मौलाना ख्वाजा साहब या दीगर हमारे उलमाए किराम या सदर सेक्रेटरी साहब का फ़ायदा नहीं है, या मेरे जेब में पैसा नहीं जा रहा है। कुर्बान जाओ, आप पैसा दोगे अल्लाह के बैंक में जमा होगा, आप पैसा दोगे अल्लाह का घर बनेगा, तेरा घर जन्नत में बनेगा।